Hello students, welcome back to our channel. Today we are going to learn standard 6 maths chapter number 2 angles. Okay, so we are starting with new chapter, that is angles. Chapter number 1 practice set 1 is already uploaded on our channel. आप वो देख सकते हैं. ठीक है, सो अभी हम डायरेक्टली चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं एंगल्स. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं. मैच द फॉलोइंग. अभी है ना, हमें एक तरफ मेजर्स ऑफ एंगल्स दिए और एक तरफ ना टाइप ऑफ एंगल दिए. ठीक है, और बीच में हमें उसका आंसर लिखना है. आप ऐसे भी टेबल बना के कर सकते हो, तो आंसर के लिए डायरेक्ट जो भी मेजर दिए वो और उसके सामने उसका जो भी एंगल का टाइप है वो लिख सकते हो आप. ठीक है, चलो देखते हैं अभी क्या होता है. एंगल्स क्या होते हैं. अभी आपको ये तो पता होगा एंगल्स क्या होते हैं, राइट. आपने एक ट्रायंगल देखा होगा. ठीक है, अब ट्रायंगल में देखो, यहाँ एक लाइन फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पर एक एंगल है, यहाँ पर एक फॉर्म हो रही है, यहाँ पर एक एंगल है और यहाँ पर एक एंगल. तो यही हम कहते हैं एंगल्स. ओके, अभी एंगल्स के ना अलग अलग मेजर होते हैं. ठीक है, वो हम आगे 1 बाय 1 देखेंगे. ठीक है, तो चलो मेजर कौन सा दिए, 180. ना 180 कौन सा, ये होता है टाइप ऑफ एंगल. ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, डी के मदद से समझेंगे. ठीक है, देखो दिख रहे. अभी देखो यहाँ पे जो सेंटर में होता है ना, उसे हम कहते हैं 90 डिग्री. कितना कहते हैं, 90 डिग्री. देखिए यहाँ पर 90 लिखा हुआ है, तो ये क्या है 90. अगर 90 से नीचे की तरफ आएंगे, देखो यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80. हमें ना जो ऊपर वाले नंबर है ना उनको नहीं यूज़ करना, हमें जो अंदर वाले नंबर है ना उनको यूज़ करना है. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90 के बाद 100, 110, 20, 30, 40, 50. ओके, तो फर्स्ट क्या दिया है 180. 180 कहाँ पर है, ये 0 से शुरू हो रहा है. ठीक है, और एंड कहाँ पर हो रहा है 180 पे. तो देखो ये 0 और 180 एक स्ट्रेट लाइन में है, राइट. तो ये 180 वो कौन सा टाइप ऑफ एंगल है, स्ट्रेट एंगल. कौन सा, स्ट्रेट. तो फर्स्ट का आंसर क्या है 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल. सेकेंड क्या है 240 डिग्री. चलो 240 देखते हैं. अभी देखो हम 0 से जाएंगे, 0 से एंड तो हो गया 180 पे. अभी हमें 240 कहाँ मिलेगा, 240 कहीं दिख रहे हैं नहीं, 180 एंड होता है, राइट. अभी 180 के आगे हम अगर नंबर्स लेते जाएंगे, 180, 185, तो लो यहाँ 5 और 90 है ना, तो 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240. मतलब ये कहाँ पर आ गया, देखो ये 90 से 180 तक हुआ, 180 से और आगे आया तो हमें क्या मिला 240, राइट. ये पूरा सर्कल भी हो सकता है, हाफ सर्कल है ना, तो ये पूरा सर्कल जब कंप्लीट होता है वो कितना होता है 360. 0 से स्टार्ट होता है, 180 पे हाफ होता है, दूसरा उसका 180 हाफ होता है, तो वो क्या बन जाएगा 360. ठीक है, तो 240 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, इसका यहाँ से नीचे इस तरफ आ रहा है ना, तो क्या बन जाएगा रिफ्लेक्स एंगल. क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल क्यों, क्योंकि वो इसमें तो है ही नहीं कहीं पर भी 240, तो 240 के 180 के बाद आ रहा है ना, तो वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स हो रहा है. इसका दूसरा जो पार्ट अगर हम इसमें और एक डी जॉइंट कर देंगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा, राइट. तो उसका जो सेकेंड हाफ में 240 आ रहा है ना, तो क्या बन गया रिफ्लेक्स. नाउ 360. ठीक है, थर्ड वाला क्या है 360. मैंने 360 अभी बताया. अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे 180 पे एंड होगा, और 180 से आगे 190, 200, 210, 220, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 300 तक करेंगे, फिर आगे जाते रहेगा, तो क्या बन जाएगा 360. तो 360 से क्या होता है, पूरा सर्कल कंप्लीट होता है, राइट. क्या होता है, कंप्लीट होता है. मतलब ये 1 हाफ होता है इसका 180, और सेकेंड हाफ अगर ज्वाइन कर देंगे तो वो भी बन जाएगा 180. तो दोनों को मिला के हो जाएगा 360. तो ये क्या बन जाएगा, कंप्लीट एंगल. तो 360 क्या होता है, कंप्लीट एंगल. आई होप सबको इतना समझा है. कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आगे हम सम करते जाएंगे तो आपको जो भी कुछ डाउट्स भी होंगे वो भी क्लियर होते जाएंगे. ठीक है, चलो ना देखते हैं नेक्स्ट. 0 डिग्री है. कितना है 0 डिग्री, तो इसका नाम क्या है, 0 एंगल. जो लास्ट ऑप्शन बचा है, क्योंकि उसकी डिग्री क्या है 0 ना, राइट. तो 0 का एंगल क्या होगा, 0 एंगल ही होगा, राइट. ओके, आई होप सबको प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया है. बहुत ईजी है, राइट. अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके, हम आगे और भी सम्स करेंगे तो आपके जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज होंगे वो क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं. द मेजर ऑफ द एंगल इज गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ एंगल.
अभी इसमें क्या है ना, हमें एंगल दिया और उसका जो एंगल का नाम है हमें वो लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं एंगल्स और उनके नाम क्या होते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर रखती हूँ मैं। देखो, तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, 90, क्या देखना है, 90 को। अगर कोई भी हमारा जो फिगर हुआ है, जो भी डिग्री के नंबर्स हुए ना, वो 90 से नीचे है, 90 से नीचे या कम है, मतलब 90 से कम क्या है, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 10 एंड 0, या तो फिर इनके बीच में नंबर्स है ना 5 भी है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे करके। अगर 85 भी है तो भी वो क्या है, 90 से कम है। तो 90 से कम वाले जो एंगल होते हैं उनका नाम क्या होता है, अक्यूट एंगल। क्या होता है, अक्यूट एंगल, ओके। और अगर वो 90 है, सिर्फ 90 का सिर्फ एक ही एंगल हो, तो जैसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल या सिर्फ राइट एंगल, ओके। और 90 से जो भी बड़ा नंबर होगा, लाइक 95 भी हुआ या 110, 120, इसमें से कुछ भी हुआ तो क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। ठीक है, तो हमने 3 चीज़ देखी अभी। क्या, अगर कोई भी जो डिग्री होगी वो 90 से कम होगी तो उसे हम कहेंगे अक्यूट एंगल, 90 होगा तो उसे हम कहेंगे राइट एंगल, और 90 से ग्रेटर होगा मतलब वो डिग्री बड़ी होगी तो उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। अभी हम देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या दिया, 75। अभी देखते हैं 75 90 से बड़ा है कि कम है, कम है, राइट। मतलब 70 और 80 के बीच में 75 आएगा यहाँ पर, तो क्या बन गया, अक्यूट एंगल। तो इसको हम लिखेंगे एन angle whose measure is less than 90 degree is an acute angle, ओके। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, जो मैंने बताया कि 90 से अगर कम है तो क्या बन गया, अक्यूट एंगल। तो बस वही लिखा है, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज एन अक्यूट एंगल। मतलब 75 का लेस देन 90 तो ये क्या है, अक्यूट एंगल। आप डायरेक्ट 75 डैश डाल के अक्यूट एंगल भी लिख सकते हो, बट ये एक्सप्लेनेशन देना सही है, ओके। सेकेंड देखते हैं 0 डिग्री। अभी 0 डिग्री क्या होगा, सेकेंड क्या है 0, तो 0 डिग्री क्या होगा। अभी हमने मैच द कॉलम में भी देखा था 0 डिग्री का क्या होता है, 0 ही होता है, राइट। 0 को कुछ एंगल है, इस 0 को कुछ एंगल है नहीं है, तो ये 0 डिग्री का क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, राइट। ये 0 डिग्री है ना, तो ये क्या बन गया, 0। तो कौन सा एंगल बन गया, 0 एंगल। तो इसके आगे लिखेंगे एन एंगल whose measure is 0 degree is a 0 angle, is a 0 angle, ओके। इजी है, समझा, ओके। थर्ड क्या दिया है, 215 डिग्री। कितना दिया है, 215 डिग्री। अभी देखो 250 डिग्री के लिए मैंने क्या बताया था, अगर मोर देन 90 है, क्या है, मोर देन 90, तो क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ठीक है। अभी तो मैंने बताया ऑब्ट्यूज, बट देखो हमें ये वाला डी के हिसाब से जाना है, राइट। तो यहाँ पर कितना है, 180। अब ये जो 215 है, 215 है, 180 के आगे जाएगा ना, राइट। तो वो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, जो हमने मैच द कॉलम में भी दिखा था, राइट। मैच द कॉलम में देखा था ना हमने, 180 से ज़्यादा था वो, तो क्या बन गया था, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये वाला भी क्या बन जाएगा, 215 रिफ्लेक्स एंगल। क्यों, क्योंकि यहाँ से वो 180 से ज़्यादा है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, एन एंगल हुज मेजर इज़ बिगर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल। मतलब 180 से तो उसका जो एंगल है, मेजर है, 180 से बड़ा है, बट क्या 360 से कम है। यहाँ पर 360 आ जाएगा, तो 360 से कम है और 180 से बड़ा है, तो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। चलो लिखते हैं, एन एंगल whose measure is bigger than 180 degree but less than 360 degree is a reflex एंगल, इज अ रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है।
रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। चलो फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला क्या दिया है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री क्या होता है, मेजर कॉलम में देखा था हमने, कंप्लीट। ये जो डी होता है इसको 360 कंप्लीट कर देता है, तो उसे हम कहेंगे कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो लिखेंगे एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज अ कंप्लीट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 360 degree is a complete angle, ओके, समझा। चलो फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ क्या दिया है, 180 डिग्री। अब मैंने क्या बताया था, अब 0 से 180 डिग्री तक वो, अगर सिर्फ 180 डिग्री तो उसे मेजर कॉलम में देखा तो उसे क्या कहते हैं हम, स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल, ओके। तो हम लिखेंगे कैसे, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज अ स्ट्रेट एंगल। तो लिखेंगे एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज अ स्ट्रेट एंगल, इजी। चलो सिक्स वाला देखते हैं। सिक्स क्या दिया है, 120 डिग्री। कितना दिया है, 120 डिग्री। अब देखो 120 क्या हो गया, ये 90 है, 90 से बड़ा है 120, राइट। तो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। अभी हम इसे लिखेंगे ऐसे, एन एंगल हुज मेजर इज बिगर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। चलो लिखते हैं, एन एंगल हुज मेजर इज बिगर then 90 degree is an obtuse angle। मतलब ये जो 90 डिग्री है, इससे बड़ा जिसका भी एंगल है वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, ओके, इजी। चलो सेवेंथ वाला देखते हैं। सेवेंथ क्या दिया हमें, 148 डिग्री, ओके। अभी 148 डिग्री कहाँ पर आएगा, इसमें देखते हैं। 90, 100, 110, 120, 130, 140, 140 से 150 के बीच में क्या आएगा, 148। तो 148 भी क्या है, ग्रेटर देन 90 है, तो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो चलो लिखते हैं, एन एंगल हुज मेजर इज बिगर देन 90 डिग्री इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, इजी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 90 डिग्री। अब मैंने क्या बताया था, जिसका भी मेजर सिर्फ 90 डिग्री होगा, कितना होगा, सिर्फ 90 डिग्री, तो वो क्या होता है, राइट एंगल। क्या होता है, राइट एंगल। राइट एंगल एक ही होता है जिसका डिग्री 90 होता है, ठीक है। तो लिखेंगे एन एंगल हुज मेजर is 90 degree is a right angle, easy, okay। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लुक एट द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ एंगल। क्या करना है, हमें फिगर देखनी है और वो कौन से टाइप की फिगर है हमें वो बताना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर है ना एक ट्रिक है इसको समझने की, ठीक है। तो हम जो भी फिगर देखेंगे ना उसको है ना ऐसे डिनोट करेंगे, एक स्केल रखेंगे, वो जहाँ पर एंड हो रहा है ना उसके यहाँ पर एक स्केल रखेंगे। अगर वो लाइन स्ट्रेट जा रही है तो उसे हम 90 कंसिडर करेंगे। अगर वो इधर इस तरफ है, राइट की तरफ, तो हम उसे 90 से कम कंसिडर करेंगे। और अगर वो फिगर इधर है, इस तरफ है, लेफ्ट की तरफ, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो अब इधर देखते हैं, अगर हम इधर एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन रखेंगे तो ये क्या होगा, 90 से कम। क्या हो गया, 90 से कम। तो ये कौन सा एंगल है, अक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है, अक्यूट एंगल। कैसे पता चला हमें अक्यूट एंगल, क्योंकि यहाँ पर अगर स्ट्रेट लाइन होती तो 90 होता है और 90 से ये लेस है, कम है, राइट। अगर 90 इस तरफ होता तो ऑब्ट्यूज हो जाता, 90 से ग्रेटर, ठीक है। तो ये क्या, अक्यूट। अभी सेकंड देखते हैं। देखो सेकंड वाला बहुत ईजी है। अब देखो ये फिगर उल्टी है, ठीक है।
स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। अगर हम इस तरफ से देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन इस तरफ है, अगर हम इस तरफ से देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन इस तरफ है। बड़े पता नहीं हमें किस तरफ है, राइट, हमें फिगर को कैसे देखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिख रहा है, तो ये बॉक्स क्या डिनोट करता है कि ये जो फिगर है वो क्या है, 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। अगर आपको कोई एंगल के बीच में ऐसा वाला फिगर या साइन दिखता है ना, तो वो 90 से लेस हो सकता है या 90 से ग्रेटर हो सकता है, ठीक है। अगर फिगर ऐसी है और ये है तो ये 90 से ज़्यादा है। अगर ये ऐसे होके ऐसे होता है 90 से कम, मतलब अक्यूट या ऑब्ट्यूज। और अगर ये एक बॉक्स है, ऐसा एक बॉक्स बना हुआ है उसमें, तो वो क्या है, परफेक्ट 90 डिग्री। कितना है, परफेक्ट 90 डिग्री। तो यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ, तो ये क्या है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाला कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल, राइट। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखा था, ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का 8, राइट। तो ये क्या है, राइट एंगल। हमें कैसे पता चले राइट एंगल है, क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइन स्ट्रेट है, बट इसके बीच में क्या है, एक स्क्वायर या बॉक्स फॉर्म हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो अभी देखो इसमें क्या दिया है हमें। अगर हम यहाँ पर एक लाइन फॉर्म करेंगे, ठीक है, तो क्या हो गया, ये ऑब्ट्यूज हो गया, राइट, बिगर देन 90 है, राइट। बट देखो यहाँ पर एक आपको एरो दिख रहा है, ऐसे हुआ एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। तो ये जो एरो हमें क्या बता रहा है कि वो कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि वो रिफ्लेक्स हो रहा है। मतलब यहाँ पर उसके ऊपर फिगर था बट उसको और एक्सटेंड किया गया, वो क्या है, रिफ्लेक्स, ओके। तो ये कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट क्या है, देखो फोर्थ वाला, ओके। अभी देखो यहाँ पर हमारा सेंटर पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक एरो है, यहाँ पर एक एरो है, यहाँ पर एक हाफ एरो बना हुआ, और ये लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। कौन सी लाइन है, स्ट्रेट। तो ये स्ट्रेट लाइन को हम किससे डिनोट करते हैं, 180 डिग्री, सॉरी, से हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। एकदम इजी था, ये सबसे इजी था। स्ट्रेट एंगल क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों यहाँ पर एरो है, बीच में एक डॉट है, और एक अगर ये नहीं भी होता, ओके, तो हमें पता चलता कि ये स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। फिफ्थ वाला देखते हैं। अभी देखो यहाँ पर एक डॉट है और एरो यहाँ पर है, मतलब ये जो डी है, इसे हम अगर इस डॉट पे प्लेस करेंगे, जो सेंटर लाइन है, तो ये एरो किस तरफ जा रहा है, 0 की तरफ, राइट। तो ये कौन सा एंगल है, 0 एंगल, ठीक है। अभी मुझे विदाउट डी भी कैसे पता चलेगा 0 एंगल है, एक तरफ डॉट है और एक तरफ एरो और स्ट्रेट लाइन है, तो ये कौन सी तरफ बता रहा है हमें, ये क्या है, 0 एंगल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया हमें कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन थी, वो लाइन है ना, मतलब पूरी रिपीट होके वापस इसी जगह पर आई है। देखो एक ये एरो था, समझो ये एरो वापस घूम के वापस इसी जगह पर आया, तो सर्कल कंप्लीट किया उसने। देखो यहाँ पर बताया कि वो सर्कल कंप्लीट किया उसने, तो ये क्या है, कंप्लीट एंगल। क्या है, कंप्लीट एंगल, दैट इज 360 डिग्री। तो इसके आगे लिखेंगे कंप्लीट एंगल, ओके। हम यहाँ डिग्री नहीं लिख रहे सबके, हमें सिर्फ टाइप ऑफ एंगल पूछा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। यूज अ प्रोट्रैक्टर टू ड्रॉ एन अक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो हमें एक प्रोट्रैक्टर यूज़ करना है। प्रोट्रैक्टर क्या होता है, ये जिसे हम डी भी कहते हैं। इसे यूज़ करके हमें एक अक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, एक राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। बहुत ईजी है, देखते कैसे करना है, ठीक है। तो पहले एक एक्यूट एंगल बनाते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 और मोर देन 90, लेस देन 90, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मार लेंगे, जो होगा हमारा बेस लाइन, ठीक है। इसे हम एक एरो दे देंगे। अभी यहाँ पर जो एंड है, वहाँ पर मैं ये जो हमारा प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट है, वो उसे वहाँ पर रख दूँगी, ठीक है। देखो रख दिया, देखो यहाँ पर मैंने इसे प्लेस कर दिया, ठीक है। अब मैं लेस देन 90 लूँगी, क्या लूँ, लेस देन 90, 50 ले लूँ, ठीक है। चलो 50 लेते हैं। लेस देन 90 है ना, 90 से कुछ भी कम, आप 10 ले सकते, 20, 30, 40, 80 तक कुछ भी ले सकते हो। मैंने क्या ले लिया, ये 50 की जो लाइन है ना, वहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर, एक पॉइंट निकाल लिया। अब उस पॉइंट में हमारी स्केल रख दूँगी मैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और एक स्ट्रेट लाइन बना दूँगी। तो बस ये बन गया मेरा अक्यूट एंगल। और इसका मैंने डिग्री कितने लिया था, 50। तो मैं यहाँ पर एक ऐसे साइन करके 50 डिग्री लिख दूँगी, ईजी।
ओके। अब देखो मैं इन सबको नाम दे दूँगी, इसे मैं इस पॉइंट को मैं ए नाम दे दूँगी, इस वाले को बी और इस वाले को सी। ओके, तो ये कौन सा हमने ड्रॉ किया है? फर्स्ट अक्यूट एंगल ड्रॉ किया हमने। ओके, सेकेंड क्या ड्रॉ करने बोला है हमें? राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल वाला तो बहुत ईजी है, राइट। राइट एंगल का डिग्री क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री। तो बस सबसे पहले हम एक नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एक यहाँ पर एरो निकाल लेंगे। यहाँ पे फिर से मैं जो मिड लाइन है उसे इस एंड पर रख दूँगी और जो 90 की मुझे डिग्री दिख रही है वहाँ पर एक डॉट बना दूँगी। तो मुझे एक पॉइंट मिल गया। अब मैं उस पॉइंट से इस पॉइंट को जॉइन कर दूँगी, बस मेरा बन गया 90 राइट एंगल 90 डिग्री वाला। तो अभी इसको मैंने क्या बोला था? यहाँ पर एक बॉक्स से हम डिनोट कर सकते हैं कि ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल। ओके, अब चलो इसके पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। इधर मैंने पी क्यू आर, अब कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी 3 अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये कौन सा था? राइट एंगल, राइट। तो लिख दो ठीक है। लास्ट क्या बोला है हमें? ऑब्ट्यूज एंगल बनाने। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 90। चलिए लिख देते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, अभी ऑब्ट्यूज एंगल के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो सबसे पहले हम नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब अपने डी की मदद से ओके, मोर देन 90 का कोई भी एक नंबर ले लेंगे। मैं 140 ले लेती हूँ। ठीक है, मुझे एक पॉइंट मिल गया। बस अब यहीं से इस पॉइंट को उस पॉइंट से मिला देंगे और ये हमारा बन गया ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब इसको नाम क्या देंगे? STU। यहाँ पर मैं एक साइन बना दूँगी और हमने कितना लिया था? 140 डिग्री। समझो? आई होप सबको प्रैक्टिस सेट 2 समझ में आ गई है। बहुत ईजी है, राइट। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जो होगी हमारे चैप्टर नंबर 2 एंगल की प्रैक्टिस सेट 3। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।